नमस्ते गाइज। यह न्यूज़ मैट्रिक वालों से संबंधित है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो लोग भी सारे बच्चे का तो सामाजिक विज्ञान होता ही है, तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान उन लोगों को कैसे देना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए पूरा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैट्रिक वाले छात्र जो 10 में है वो लोग ज़रूर पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र की करें अच्छी तैयारी, आएंगे पूरे अंक। आप लोगों को तो पता ही है कि सामाजिक विज्ञान में मानचित्र से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी करने पर अगर आप बनाते हैं मानचित्र कॉपी में आप अपना, तो आपको एकदम अच्छे अंक मिलेंगे और पूरे पूरे अंक मिलेंगे। मैट्रिक काउंसलिंग विषय सामाजिक विज्ञान, आप लोगों को पता ही है कि हिंदुस्तान के पेपर में आजकल मैट्रिक काउंसलिंग का दिया जा रहा था, तो उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सामाजिक विज्ञान का आया है, तो मैं सामाजिक विज्ञान पर आपको लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ईस्वी आंकड़ा, तथ्य और मानचित्रों पर विशेष ध्यान दें। आप लोगों को पता है कि सामाजिक विज्ञान में ये पूछा जाता है मेटरनिक का जन्म कब हुआ, यूरोप में आगमन कब हुआ, फिर गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ। ये सब मतलब कि कोई भी ईस्वी से संबंधित 1857 का विद्रोह, या फिर गांधी दांडी मार्च कब आया, सौम्यवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन, इन सब से में ईस्वी आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोग ईस्वी पर अपना ध्यान दें और आंकड़ा, तथ्य और मानचित्रों पर विशेष ध्यान दें। ज्योग्राफी में आप लोगों को मानचित्र काम आएगा। इसके साथ हर चैप्टर की तैयारी करने से अंक पूरे आएंगे। हर चैप्टर की आपको तैयारी करनी है, इससे आपको पूरे अंक आएंगे। यह सलाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डीड ओइरा पटना के शिक्षक डॉक्टर आसिफ कुमार ने मैट्रिक परीक्षार्थियों को दिए। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से बातचीत में डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि उत्तर लिखते समय प्रश्नों को ना उतारें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहले क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद ही जवाब देंगे। इसमें आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करें और ना ही इससे आपको नंबर मिलने वाला है। तो आप लोग प्रश्न को उतारना छोड़ें। अगर आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आंसर लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो सोचते हैं ये बच्चा टाइम पास कर रहा है, और वो अगर आपका नंबर अच्छा भी आने वाला रहता है तो वो नंबर काट लेते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन तो लिखना आप लोग ये बेवकूफ़ी बंद कर दें। आप लोग आंसर ही डायरेक्ट लिखें। सीधे प्रश्न संख्या लिखकर उत्तर लिखना शुरू करें। उत्तर साफ और स्पष्ट लिखें। उन्होंने कहा कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन विषय से प्रश्न आएंगे। ये सारे तो इम्पोर्टेंट ही हैं। राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे तो आ ही गए। आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। विषय से प्रश्न आएंगे, इन सभी का उत्तर क्रमवार दे। भूगोल और अर्थशास्त्र में संभव हो तो प्रश्नों के आधार पर नवीनतम आंकड़ा और मानचित्र का उल्लेख करें। और आपको तो पता ही अर्थशास्त्र में नया नया बदलते रहता है आंकड़ा, जनसंख्या या फिर कोई भी इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो उसका आंकड़ा अगर आपको अप टू डेट है तो आप लोग अगर उस पर लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आप लोग एकदम अप टू डेट आंकड़ा लिखने का कोशिश करें। वहीं इतिहास में ईस्वी जरूर लिखिए। ईस्वी लिखने से एग्जामिनर पर असर पड़ता है, बच्चे को याद है और वो लोग आपको अच्छे नंबर देते हैं। इससे उत्तर में गहराई आएगी, आपको तो पता ही है। उन्होंने कहा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देते समय बिंदुओं, तथ्यों को पेंसिल से अंडरलाइन करें। आप लोगों को लग रहा है कि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद किया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसके नीचे अंडरलाइन कर दे। मान लीजिए आपको पता है कि सौम्यवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, आप सौम्यवज्ञा आंदोलन 1930 ब्रैकेट में मान लीजिए लिख दीजिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा नंबर मिल सके। तथ्यों को पेंसिल से अंडरलाइन करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें। निष्कर्ष लिखे कि ऐसा क्यों हुआ, कि इसका पूरा एकदम कारण निष्कर्ष दे दे ऐसे हुआ। इससे आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब देखते हैं आगे। देखिए, तैयारी में रखें इन बातों का ख्याल। आपको तैयारी जो कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। 5 साल में पूछे गए बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को जरूर बना ले। आपको मॉडल सेट बना लेना है, और फिर अलका गैस पेपर सब आता है पिछले 5 साल का सारा, पासपोर्ट सब सारे आप बना ले 5 साल का। हर दिन 2 घंटे जरूर पढ़ाई करें। हर दिन एक मॉडल पेपर जरूर बनाए, इससे आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी और फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 3 घंटा बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप लोग हर दिन मॉडल पेपर जरूर बनाएं। बीटीसी बीसी की पुस्तकों को दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करें। बीटीसी से क्वेश्चन पूछता है तो यही आप लोग, मैथ हो चाहे फिर ये एसएससी का एग्ज़ाम, ये सारे में आप बीटीसी बुक को रेफर जरूर करें। उत्तर सटीक भाषा में दें। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। परीक्षा हॉल में रखें इन बातों का ख्याल। आप परीक्षा हॉल में आपको क्या एक बात का ध्यान रखना है, एक ही बात को दोहराए नहीं, यानी बार बार नहीं लिखे। अब जैसे पहले बच्चे में आप लोग गाय पर लेख लिखते थे, गाय एक पालतू जानवर है, गाय को 4 पैर होता है, तो आप गाय 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 बार बार लिखते थे। इससे
बच्चा भी लिखते थे ठीक है, फिर बड़े लिखे तो आपको बड़े हुए तो आपको टीचर ने क्या समझाया, नहीं गाय हमेशा द कॉर मत लिखो, कहीं सी का प्रयोग करो, वह एक चौपाया जानवर है ऐसे लिखो। तो उसी तरह बार बार आपको एक ही वर्ड नहीं लिखना है। मेटरनिक या फिर गरीबाल्डी, गरीबाल्डी पेशे से नाविक था, गरीबाल्डी को गरीबाल्डी को गरीबाल्डी, गरीबाल्डी गरीबाल्डी बार बार यूज मत करे। वह, उसने, वियना समझौता, ये सब ऐसे लिखे तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40 बनाने हैं, इसलिए हमारे पास 40 गोला की रंगे 40 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने, आपको तो पता ही है, तो आपको 40 गो ही गोला भरना है। ये नहीं कि आप जो है 41 गोला भर के चला है, इससे आपका नंबर कटने का बहुत चांस रहता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न के जवाब में पैराग्राफ जरूर बदले, और दीर्घोत्तरीय का प्रश्न का जवाब है पैराग्राफ चेंज करिए ताकि एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़े। एक पैराग्राफ के साथ दूसरे का संबंध स्थापित करे कि इस दोनों में क्या निष्कर्ष है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है। इस तरह से आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। देखिए आप इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद, ये सब प्रमुख आप लोगों का है चैप्टर। भारत में राष्ट्रवाद, वही जो मैं भी कह रहा था। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, शहरीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण, राजनीति शास्त्र, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एवं कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की उपलब्धियां और चुनौतियां, अर्थ, ये सब तो सारे इंपॉर्टेंट ही आप लोगों को दिए गए इतिहास के चैप्टर। अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय, मुद्रा बचत और साधन, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक, वैश्विक एवं उपभोक्ता जागरण, सारे इंपॉर्टेंट ही चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं टीचर के द्वारा। भूगोल, भारत, संसाधन एवं उपयोग, कृषि, निर्माण, उद्योग, संचार एवं व्यापार, मानचित्र पर विशेष ध्यान देना आप लोगों को पता ही है। आपदा प्रबंधन से देखिए क्या क्या पूछता है, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, आपदा काल एवं वैकल्पिक संचार व्यवस्था, तो आप लोगों को ये मुख्य चैप्टर है, इस पर आप ज़्यादा विशेष फोकस देखिए। तैयारी, विशेष विशेषज्ञ आशीष कुमार ने दिए मैट्रिक परीक्षार्थी को टिप्स, यही है आप लोगों के आशीष कुमार, देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा है, ब्रिलियंट है। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 19 फरवरी को दोनों पाली में होगी। आप लोगों को पता ही है कि 10th में अब इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं कि 2-3 साल से फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग दोनों में होती है एग्ज़ाम, तो उसी बेस पर आप लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में भी एसएससी का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड सिटिंग में भी एसएससी का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाए और अच्छे से लिखें। 15 मिनट का समय रिवीजन के लिए दे छात्र, 15 मिनट आप लोग को रिवीजन के लिए जरूर लास्ट में टाइम दे, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गया। प्रश्न पत्र पैटर्न आप लोगों का कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या, कुल अंक 100 रहेगी। लिखित परीक्षा 80 अंक, लिटरेसी एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्क 20 अंक। आप लोगों को पता ही है कि 20 अंक जो है आप लोगों को वो प्रैक्टिकल के लिए दिया जाएगा लिटरेसी प्रोजेक्ट के द्वारा। 100 अंक का एग्जाम रहता है और आपको 80 अंक का ही लिख के आना है। इतिहास से 20 अंक पूछे जाएंगे, भूगोल से 20 अंक, राजनीति शास्त्र से 17 अंक, अर्थशास्त्र से 17 अंक, आपदा प्रबंधन से 6 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको तो पता ही आपदा प्रबंधन से सिर्फ 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर करके जाए। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये लोग 20-20 अंक के हैं। फिर सिविक्स पर दे और अर्थशास्त्र पर फोकस। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 प्रश्न रहेंगे, इनमें 40 का उत्तर देना है। हर प्रश्न एक एक अंक का होगा, मतलब 40 प्रश्न का उत्तर आपको जो देना है वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। 80 में 40 चूज करके देना है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। लघुत्तरीय प्रश्न 24 प्रश्न में 12 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 24 प्रश्न उसी तरह आप लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें से आधे आधे अंक 12 अंक का देना है। सभी प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। इतिहास में 6 प्रश्न में 2 प्रश्न का उत्तर देना है। ये जो लघुत्तरीय प्रश्न में 24 में 12 का जवाब देना है और इतिहास में 6 प्रश्न में 2 प्रश्न का उत्तर देना है। राजनीतिक शास्त्र में 4 प्रश्नों में 2 प्रश्न का उत्तर देना है। शास्त्र में 4 प्रश्नों में 2 का उत्तर देना है। भूगोल में 6 प्रश्नों में 3 प्रश्न का उत्तर देना है। वहीं आपदा प्रबंधन में 4 प्रश्नों में 2 का प्रश्न का उत्तर देना। आप लोगों को तो ये सारी बात पता ही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 प्रश्न में 4 का उत्तर देना है। इनमें इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल सभी से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को 2 में सिर्फ सबसे एक का सवाल का देना है और 4 आपका दीर्घ उत्तरीय पुर जाएगा। तो आप लोग इस तरह से अच्छे अंक ला सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।